श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है आज है 13 फरवरी 2024 का दिन और अभी जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं माघ मास के गुप्त नवरात्रे। और आज के दिन है इन गुप्त नवरात्रों की चतुर्थी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाती है। आप सभी को पता है कि जो चतुर्थी तिथि होती है ना, वो भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, जो कि बल बुद्धि के दाता हैं, विघ्न हरता हैं, आपके जीवन के समस्त दुख तकलीफों का नाश करने वाले हैं और धन की भी प्राप्ति करवाते हैं। अगर आपको अपने बच्चों से संबंधित किसी भी तरीके की समस्या, जैसे कि वो पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, आपकी बात नहीं मानता है, अपशब्द बोलता है ना, या फिर उसका आचरण सही नहीं है, घर में रहने लायक नहीं है, तो जितनी भी माताएं बहनें हैं ना, अपने बच्चों को चुपचाप ये एक चीज खिला देना, आपका जो बच्चा है पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल आने लगेगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन के दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, परेशान हो चुके हो, दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, लेकिन आपके वो तकलीफें कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, घर में धन नहीं आ रहा है, तो एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। आज के दिन आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपके बच्चों के लिए होगा, दूसरा आपके दुख तकलीफ कष्टों को दूर करेगा और तीसरा आपकी धन की प्राप्ति के लिए होगा, माता लक्ष्मी जी के वास के लिए होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, जो भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं देख रही हैं ना, अपने बच्चों के लिए कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कमजोर है ना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, पढ़ाई भी करता है लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद में सब कुछ भूल जाता है। दूसरा, अगर वो गलत रास्ते पर जा चुका है ना, आपकी बात नहीं मानता है, काफी सारी समस्याएं अगर आपके जीवन में अपने बच्चे को लेकर के चलती हुई आ रही है ना, तो उस बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए, पढ़ाई लिखाई में अव्वल बनाने के लिए इस गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी तिथि के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही साथ एक उपाय और होता है जो कि बसंत पंचमी के दिन किया जाता है, कल के दिन, है ना, उसका भी उपाय मैं इसी वीडियो के डाल दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय को आपको कैसे करना है, आपको लेनी होगी दुर्वा। ठीक है, कितनी दुर्वा लेनी है, मात्र 1 दुर्वा लेनी है। लेकिन दुर्वा कौन सी लोगे, देखिए किसी भी तरीके की दुर्वा नहीं, जो देसी घास दूब होती है ना, देसी वाली जो आपको चित्र में नजर आ रही है, यही वाली लेनी है। और किस तरीके से लेनी है, इसका जो क्रम बताया पूज्य गुरुजी ने, वो लेनी है आपको 3 गांठ वाली दुर्वा। 3 गांठ वाली दूरवा एक आपको ले लेनी है। अब गांठें कैसे गिनोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए, ये वाली 1 गांठ हो गई, है ना, यहां पर ये दूसरी गांठ हो गई और यहां पर ये तीसरी गांठ हो गई। आप यहां से इसे तोड़ लीजिएगा, ये जो दुर्वा बची ये हो गई 3 गांठों वाली दुर्वा। आपको इस तरीके से मात्र 3 गांठ वाली 1 दुर्वा आपको चाहिए और 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताजा जल। ठीक है ना, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। देखिए, गणेश जी के मंदिर नहीं जाना है, शिवालय में जाना है, शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना, है ना। एक काम जरूर कीजिएगा, जो 1 लोटा शुद्ध जल है ना, आपको उस व्यक्ति के या उस बच्चे का इससे हाथ स्पर्श जरूर करा लेना है। ठीक है ना, उसके पश्चात आपको महादेव के मंदिर जाना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, सबसे पहले आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है वो आप पहले कर लेना। उसके पश्चात आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो ना, वो देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए तुम रुका महादेव जी के नाम से, तुम रुका महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना। जब ये 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देंगे ना, उसके बाद आपको यहां पर बैठ जाना है। जो भी माता बहन अपने बच्चों के लिए कर रही हैं, उन्हें यहां पर बैठ जाना है। अपने दाहिने हाथ में उस दुर्वा को लेना और जो शिवलिंग का राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, ये वाला, ये गणेश जी के चरणाविंद का स्थान होता है। आपको उस दुर्वा को यहां पर टच करवाना है ना, 3 गांठों वाली है ना, इस दुर्वा को यहां पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। यहां पर पकड़ करके रखना इसको। आपको एक मंत्र का स्मरण करना है, ओम गंग गणपतये नमः। ठीक है,
इस मंत्र का स्मरण करना और इसे उठा लेना, फिर वापस टच करना, फिर इस मंत्र का स्मरण करना, फिर उठा लेना, फिर टच करना, फिर मंत्र का स्मरण करना, फिर उठा लेना। कितनी बार करोगे ऐसे? या तो आप 11 बार कर लेना, या 21 बार कर लेना, या 108 बार कर लेना, जितनी बार आप कर सको, ठीक है ना। इतनी बार करके इस दुर्वा को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बाबा से आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके विनती करनी है, और विनती करने के पश्चात इस दुर्वा को आपको यहां से उठा करके अपने साथ अपने घर पर लेकर के आ जाना है, और इस दुर्वा के छोटे छोटे टुकड़े करके किसी भी सब्जी में या जूस में या फिर किसी भी सूप में काट करके मिला करके अपने बच्चे को खिला देना। फिर देखिएगा धीरे धीरे करके आपका बच्चा सुधरने लगेगा, सही रास्ते पर आ जाएगा, पढ़ाई करने की जरूरत, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पढ़ाई करने बैठ जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक और उपाय इसी तरीके का होता है, इसी सब चीजों के लिए, जो बसंत पंचमी के दिन किया जाता है सरसों के फूल का। उसका भी वीडियो जो है मैं कल शाम को 5:35 पर इस पर डाल दूंगा, जाकर के देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है? जितनी भी माताएं बहनें हैं या भाई हैं जिनके कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, अनचाहे दुख उनको जीवन में बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है, आपने दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया लेकिन कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो जितने भी दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां आपके आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं ना, इस दिन आपको सिर्फ छोटा सा उपाय करना है। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना अपने घर का, और लेने होंगे 2 चावल के दाने, 2, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, केवल 2 चावल के दाने लेना, अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो। इन्हीं दोनों चावल के दानों को आपको अपनी कामना कह करके अपने दुखों का कष्टों का निवारण की विनती करते हुए इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके। इस कलश के जल को आपको लेकर के जाना होगा सबसे पहले कहां पर? बेलपत्र पेड़ के पास, और इसी कलश में से थोड़ा सा जल आपको बेलपत्र पेड़ की जड़ों में समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, किनके नाम से? बिल्वेश्वर महादेव के नाम से, बिल्वेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है। कर दोगे? इसमें से थोड़ा सा, पूरा जल समर्पित नहीं करना है, यह चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरे नंबर पर आपको जाना होगा पीपल के पेड़ के पास, और उसी कलश में से थोड़ा सा जल आपको पीपल के पेड़ पर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, किनके नाम से? पिपलेश्वर महादेव के नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर समर्पित करोगे। और तीसरे नंबर पर आपको जाना होगा किसी भी शमी के पौधे में, अगर आपके घर में है तो वहां पर भी कर लेना, और अगर आपके आसपास कहीं पर भी शमी का पौधा नहीं है तो इसका दूसरा विकल्प बताया पूज्य गुरु जी ने, किसी भी आंवले के नीचे, यानी कि आपको बेल के पेड़ के नीचे समर्पित करना है, पीपल के नीचे समर्पित करना है, और उसके अलावा जो तीसरे नंबर पर जल समर्पित करना है, बाकी का समस्त जल वो किसी भी शमी के पौधे के नीचे या फिर आंवले के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना। किनके नाम से? सोमेश्वर महादेव के नाम से, सोमेश्वर महादेव के नाम से। जो भी चतुर्थी पढ़ने लगे उस दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिएगा, आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्ट परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो का सबसे अंतिम उपाय, जो कि आपकी धन संपदा को बढ़ाएगा, है ना, आपको अपार धन संपदा की वृद्धि करेगा। महादेव का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा, आप जीवन में फिर कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको इस तरीके से 2 दीपक लेने हैं, ठीक है। करना कब है और किस समय, ये भी चीज ध्यान रखना। इस वाले उपाय को सिर्फ और सिर्फ शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय किया जाता है। यहां मैं लिख देता हूं, प्रदोष काल के समय, जो भी विशेष तिथि पड़ जाए, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, इन सभी विशेष तिथियों पर आप 1 महीना करके देख लो, दूसरे महीने से आपके ऊपर बाबा की कृपा बरसना स्टार्ट हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, 2 दीपक आपको तैयार करने हैं, दोनों के दोनों ही होने चाहिए गोल बाती के, है ना, दोनों ही गोल बाती के और गाय के घी के 2 दीपक आपको तैयार करने हैं, ठीक है। इन दोनों दीपक को शाम के समय प्रदोष काल में जो पहला दीपक होगा उसे आपको जलाना होगा कहां पर?
किसी भी बेल पेड़ के नीचे इस तरीके से आपको रोशनी करनी है, प्रकाश करना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। इन सभी विशेष स्थितियों पर शाम के समय माता रानी का जो वास होता है ना, उनका जो एक अंश है वो बेल पेड़ के नीचे होता है। और जो भी व्यक्ति इस बेल पेड़ के नीचे एक दीपक लगाता है, गोल बत्ती का, गाय के घी का, माता रानी उसके साथ उसके घर में प्रवेश करती है, स्थायी रूप से विराजमान होती है। तो एक दीपक यहां पर, और जो दूसरा दीपक है वो आपको शिवालय की चौखट पर, आपको यहां पर जब आप अंदर जाते हो ना, तो आपके दाहिने हाथ की तरफ यहां पर आपको प्रज्वलित करना है। जो भी विशेष स्थिति पड़े, नीचे की तरफ आसन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, दीपक को जमीन पर नहीं रखा जाता, ठीक है ना। अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाइए। बस इन दोनों जगह पर दीपक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। महादेव की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।